नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। भाजपा के मार्गदर्शक और आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर राजसमंद के फवारा चौक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एक संगोष्ठी और पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने 3 माह पहले हुए एक अन्य मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक बरामद की। बाइक एमजी अस्पताल के बाहर से चोरी हुई थी। उदयपुर के उमरड़ा क्षेत्र में क्रेशर पर डामर के मलबे के नीचे एक गाय का बछड़ा दबा हुआ मिला, जो कि भूख प्यास से तड़प रहा था। इस बात की जानकारी श्रीराम सेना को मिली तो कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और बछड़े का रेस्क्यू किया। बछड़े को मलबे से निकालने के बाद से उपचार के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया और इस तरह की लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 की तैयारियों को लेकर नगर निगम की ओर से मेला ग्राउंड के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आशापाला मंदिर के पास अतिक्रमण कर कबाड़ी की दुकान लगाने वाले युवक ने निगम की टीम को गोली मारने की धमकी दी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सैपऊ रोड पर देर रात 2 बजे चोरों ने एक एटीएम के गैस कटर से काट दिए। चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस लाइन में मौजूद पुलिस कर्मियों के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर चोर मौके से फरार हो गए। प्रदेश के मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ सिंह रावत आज राजसमंद जिले के बराड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। धौलपुर जिले में जाटव बस्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मोहल्ले की महिलाओं और युवतियों द्वारा झगड़े का मामला सामने आया। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जवाहर कला केंद्र में शनिवार को 12 एग्री मेन नाटक का मंचन हुआ। केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत हुए नाटक का निर्देशन विशाल विजय ने किया। टोंक जिला मुख्यालय पर बनास नदी किनारे पिछले 7 साल से चली आ रही सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग चरणों में हजारों की संख्या में लोगों ने तर्पण किया। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दौसा की भांगरी की पहाड़ियों का अवलोकन किया, ताकि पहाड़ियों को इको टूरिज्म के रूप से विकसित किया जा सके। डूंगरपुर में 2500 किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पूरा बिजली भुगतान करना पड़ रहा है। कोटा में बारिश होने से किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई, जिससे उड़द सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं। फसलें तबाह होने के बाद किसान प्रशासन से जल्द मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोटा के टावा, खतौली सहित आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। श्रीगंगानगर में आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन आमजन अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध देते हुए गौ माता की सेवा करते हुए दान पुण्य कर रहे हैं। कल से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होगी। अलवर जिले में दीपावली पर उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई मिल सके, इसलिए आज अलवर शहर में बिजली विभाग के द्वारा मेंटेनेंस का कार्य किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू नगर पालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 6 महीने बाद हुई बैठक में पार्षदों ने गत बार हुई बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर 6 माह बाद भी अमल नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कोटा दक्षिण से महापौर राजीव अग्रवाल के बेटे पर भी स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में बाल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के सदर थाना अंतर्गत घाटला गांव में बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। आज शाम 7 बजे सीएमआर में विधायक दल की बैठक होने वाली। इस बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ ही ईआईसीसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। अलवर जिले के बांसुर क्षेत्र में गौ तस्करों की गाड़ी पकड़ी गई। गाड़ी में 10 गायें ठूस-ठूस कर भरी हुई थी। सभी गायों का रेस्क्यू किया गया और तस्कर मौके से फरार हो गए। झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र में स्थित कोट बांध पर एक बार फिर पानी की चादर चल पड़ी है। इस मानसून में अच्छी बारिश लगातार होने के बाद कोट बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। कोटा से करीब 20 किलोमीटर दूर दाढ़ देवी मंदिर में मेला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां सड़कों को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है।
खराब सड़कों को लेकर स्थानीय पार्षद द्वारा पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और यूआईटी को पत्र लिखा गया था, लेकिन सड़कों को बनाने में कोई काम नहीं किया गया। उदयपुर जिले के सेमताल के समीप तेज रफ्तार बाइक सवारों ने एक राह चलते बुजुर्ग को चपेट में ले लिया। इस हादसे में बुजुर्ग के पैर कट गए। हादसे के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद गोगुंदा पुलिस और हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वृद्ध ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में खादी भंडार के सामने ईदगाह के समीप खाली पड़ी देवगढ़ नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। अवैध निर्माण की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता दिखाकर देर शाम को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर अवैध अतिक्रमण को हटाने की जानकारी दी। विराटनगर थाना इलाके के मैट गांव में चोरी की वारदातें नहीं थम रही हैं। बीती रात भी चोर परचून की दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। राजसमंद जिले की नाथद्वारा थाना पुलिस ने 22 सितंबर को लालबाग क्षेत्र में चोरी हुए 210 तेल के डिब्बों पर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 भी बरामद किए। कोटा के सिविल लाइन स्थित एक डीएसपी के आवास पर 5 फीट लंबा कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर शहर से सटे बिलड़ी गांव स्थित शिवनारायण चौबीसा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट के विद्यार्थियों द्वारा लंपी वायरस से गौमाता की सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। चूरू के सुजानगढ़ में 40 साल की महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला ने साड़ी से फांसी का फंदा बनाया था। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई कर रही है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने सामान्य चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के लिए 2 बेंच भेंट की। सिरोही के पालड़ी एमके गौभक्त पिछले कई सालों से पशु एम्बुलेंस की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके की पुलग कच्ची बस्ती के समीप आज एक युवक की लाश मिली। सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अंबा माता थाना पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने युवक की लाश को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज डूंगरपुर शहर के वार्ड 40 में सफाई अभियान चलाया गया। वार्ड के प्रतापनगर इलाके में श्री अंबे माता मंदिर प्रांगण में सफाई की गई। कोटा के खातोली में आबादी के बीच भेरू जी के मंदिर के पास मृत कब्र बिज्जू मिलने से हड़कंप मच गया। आमतौर पर आबादी क्षेत्र में कब्र बिज्जू नहीं आता है। दौसा जिले के तिगड्डा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। उदयपुर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भादवी गुड़ा के समीप 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के खातोली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है। करीब 56 घंटे से स्टेट हाईवे 70 अवरुद्ध है। उदयपुर में आज प्रताप गौरव केंद्र नगर निगम के वन संयुक्त के तत्वाधान में हेरिटेज संरक्षण के संदेश को लेकर रन फॉर उदयपुर का आयोजन किया गया। दौसा जिले में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन खेतों में बारिश के चलते फसलें खराब हो चुकी हैं। बारिश खेतों में फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है और बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा है।